आप पाकिस्तान पर बहुत ही पैनी नजर रखते हैं। क्या इमरान खान, और क्या ये एग्जैजरेशन है, अतिशयोक्ति है कि जो इमरान खान के समर्थक हैं उनका यह कहना है, एक थे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान की स्थापना की, और उसके बाद है इमरान खान जो पाकिस्तान को बचाएंगे। क्या इमरान खान एक्चुअली उतने पावरफुल है कि उन्होंने आर्मी को भी दो फाड़ कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को भी डिवाइड कर दिया, सिविल सोसाइटी को भी डिवाइड कर दिया, गिलगिट बलूचिस्तान पुलिस बनाम लाहौर पुलिस हो गया, पुलिस भी डिवाइडेड है, राज्य भी डिवाइडेड है। तो क्या इमरान खान अब पाकिस्तान से ज्यादा बड़े हो गए हैं? देखिए, एक लेख आया था कुछ हफ्ते पहले, जिसमें यह कहा था कि अब इमरान खान जो है वो रियासत बन चुके हैं। अब वो शायद एक लिहाज से एग्जैजरेशन हो सकता है, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि इमरान खान ने जिस तरीके से पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाई है, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो पाकिस्तान की, उसको किस कगार पर लेकर के आ गए हैं। और ये जो अभी हैं, ये भी बिल्कुल निकम्मे हैं, इनसे भी बात नहीं संभली। एक्चुअली किसी से भी नहीं संभलेगी, फौज से भी नहीं संभल सकती। वो हालात इस कगार पर पहुंचा दिए हैं। लेकिन एक तो आर्थिक और दूसरा राजनीतिक तौर पर एक पोलराइजेशन ऐसी करी है, और तमाम सारे समाज के अंदर ऐसी दरार लेकर के आ गए हैं इमरान खान के, उसको भरना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। तो ये जरूर है कि वो बिल्कुल जिन्ना वाला रोल एक लिहाज से अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन जिन्ना की भी क्या कंट्रीब्यूशन क्या थी? उसने यही किया था ना कि भारत का बंटवारा करवाया था। तो उस जी। लिहाज से ये भी कायदे आजम सानी है, यानी कि उसी के कायदे आजम 2.0 है, और इसने पाकिस्तान के अंदर बंटवारा कर दिया है। अब वो किस तरीके का बंटवारा होता है, क्या वो एक ज्योग्राफिकल बंटवारा होता है, भूगोलिक बंटवारा होता है, या एक मानसिक बंटवारा होता है, लेकिन बंटवारा तो ये करके ही जाएगा। इस पर मेरे मानसिक ख्याल कोई बंटवारा दो तो एक राय तरह नहीं। से हो ही गया है, लेकिन जिस भौगोलिक बंटवारे की बात कर रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सुशांत सरीन, आपकी दृष्टि में 1971 में पाकिस्तान दो फाड़ हो गया था, बांग्लादेश का जन्म हुआ था। इमरान खान कह रहे हैं वही स्थिति इस समय भी है पाकिस्तान में। आपकी दृष्टि में क्या पाकिस्तान एक बार फिर टूट सकता है? यानी गिलगिट बाल्टिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर अलग, खैबर पख्तूनख्वा अलग, बलूचिस्तान अलग, सिंध अलग, या ये सब दिखावा है? एक बार अगर ऐसा अस्तित्व पर प्रश्न उठा तो पाकिस्तान की आर्मी अपने ही देश में दमन कर देगी, फिर लड़ाकू विमान उड़ाएगी, फिर एक ज़र-ए-अज़ 2.0 होगा और सबको मार दिया जाएगा, एंड आर्मी विल बी ऑल पावरफुल। कोई एक मुखौटा बिठा देंगे, वेदर इट इज विच एवर पॉलिटिकल लीडर। यार गौरव, आपने जो सवाल पूछे ना, उसके दो तीन भाग हैं। एक तो पाकिस्तान में अगर टूट फूट होती है तो वो किस तरह की होगी। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी नीट और क्लीन के जी 4 लाइनें बन जाएंगी और हर प्रांत अलग हो जाएगा। मेरे ख्याल ये अपने किस्म की ही तोड़फोड़ होगी, और उसको कोई भी उसका अनुमान नहीं लगा सकता कि एग्जैक्टली क्या होगा। अब प्रॉब्लम जो सारी बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए है, कि शायद जो आपका दूसरा भाग था सवाल का कि क्या फौज ये करेगी, शायद फौज को ये करना पड़ेगा पाकिस्तान को एकजुट रखने के लिए, शायद। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है गौरव? जो आज से अगर 10 15 20 साल पहले फौज ये करके पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकती थी। मेरा जो शक है वो ये है कि अगर अब फौज उस तरीके की हरकत करती है, तो एक तो दुनिया भी काफी हद तक बदल गई है, लेकिन पाकिस्तान में भी एक बदलाव आया है। और क्या फौज उस तरीके का दमन करके, उस तरीके का कत्लो गारत करके क्या पाकिस्तान को संभाल सकेगी? मुझे उस पर बहुत शक है कि वो कर पाएगी। वो शायद वो जो प्रोसेस है जिस तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है, शायद वो उसको जल्दी कर दे ये कदम उठा करके, बनस्बत इसके कि वो ना कदम उठाए। लेकिन अगर वो ना कदम उठाए तब भी पाकिस्तान उसी कगार पर जा रहा है। तो कोई रोशनी नजर नहीं आ रही कि पाकिस्तान ये जिस हालात में है इससे कैसे बचेगा और किस करवट ये बात बैठेगी। अच्छा, एक और बात अगर पाकिस्तान के अंदर देखी जाए तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, सिक्योरिटी क्राइसिस, डी एक मतलब आईएसआई के एक ब्रिगेडियर को मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। सिंध बलूचिस्तान में आए दिन पाकिस्तान की सेना के लोगों को, फ्रंटियर कॉन्स्टिट्यूबरी के लोगों को मार दिया जाता है।
तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान का इमरान खान समर्थन कर रहे थे जब अफगानिस्तान टूटा, उनको वापस लाने की वकालत कर रहे थे। अब वो लोग पाकिस्तान की आर्मी को मार रहे हैं। क्या पाकिस्तान की आर्मी इस कंडीशन में है कि वो ज़रब-ए-अज़ 2.0 लॉन्च करे, या जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो इतनी सीवियर है कि अब ज़रब-ए-अज़ पॉसिबल है ही नहीं? मुश्किल है बहुत, क्योंकि सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस अपनी जगह आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस तरीके के जो फौज की कार्रवाई होती है ना, ये कोई बहुत सस्ती चीज नहीं है। ये ऑलमोस्ट उसी तरीके की है कि जैसे आप एक जंग लड़ रहे हो। तो एक तो हालात वहां पर चले गए, और एक ऐसे टाइम पर जबकि अर्थव्यवस्था बिल्कुल एक जिसे आप कहें कि बिल्कुल दिवालिया निकल चुका है उसका। तो एक तो वो प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि या तो ये होना कि बाकी पाकिस्तान में वो जो उथल पुथल है वो ना हो, बाकी पाकिस्तान एक लिहाज से सामान्य तरीके से चल रहा हो। क्योंकि पिछली बारी जब ये आतंकवाद की लहर आई थी पाकिस्तान के अंदर, तो बाकी पाकिस्तान जो था वो एक लिहाज से स्थिर था, उसमें स्टेबल कोई था ऐसे जी। ऐसे अस्थिरता नहीं थी। अब यह है कि बाकी पाकिस्तान में भी अस्थिरता है, जैसे आपने खुद ही बताया, पुलिस वाले आपस में लड़ रहे हैं, फौज के अंदर दरारें हैं, अदालत आपस में एक तरीके का घमासान हो रखा है उनके बीच में, राजनीति में एक तरीके का इस तरीके का घमासान हो रखा है। अब इस माहौल में फौज बाकी पाकिस्तान को संभालेगी कि सरहदी इलाकों के ऊपर निगरानी रखेगी और ऑपरेशन कैरी आउट करेगी? तो पेचीदगियां जो हैं बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं और बढ़ चुकी हैं। और मुझे नजर, तभी मैं आपसे जो पहले कह रहा था कि मुझे नजर नहीं आ रहा कि कोई रोशनी की किरण कहां से कहीं आ सकती है, नहीं आ सकती। इनको पैसा भी मिल जाए, चीनी या अमरीकी या बाकी लोग मिल मिला के इनको कुछ बिलियन डॉलर भी दे दें, तो वो कब तक चलेगा? जी। वो भी अच्छा, उस दो प्रश्न चार पर छह अगर महीने आए, चला लेंगे।